तो हेलो भाइयों और बहनों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ेंगे अपवाह तंत्र। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला सिंधु नदी से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं और इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग का दूसरा पार्ट है। तो पहला पॉइंट है, सिंधु नदी की सहायक नदी है, क्या नाम है? ब्यास। वह नदी जो भारत की हिमालय नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है वह है सिंधु। 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल्दी संधि के विनियम के अनुसार भारत सिंधु नदी द्वारा प्रणाली द्वारा प्रभावित कुल जल का 20% भाग का उपयोग कर सकता है। वह नदी प्रणाली जो एक सदृश प्रपात बनाते हुए जम्मू कश्मीर के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है, सिंधु नदी प्रणाली। सिंधु नदी और जास्कर नदी संगम होता है लद्दाख में। सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में शामिल है सिंधु, चिनाब, झेलम। झेलम चिनाब की रावी उपनदी है सिंधु नदी का। पंचनद से सम्मिलित नदी नहीं है, कौन से? सिंधु नहीं है, पंचनद में सिंधु नहीं है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है कैलाश श्रृंखला। वह नदी जो हिमालय की दोनों या तीनों श्रेणियों के आर पार काटती है, सतलज। दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में। दूध गंगा जम्मू कश्मीर में। किशन गंगा सहायक नदी है किसका? झेलम का। सोन नदी का वास्तविक स्रोत क्या है? शहडोल जिले में अमरकंटक। हिमालय के सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी कौन सी है? सतलज है। कौन सी है? सतलज है। वह नदी उद्गम जो भारत में नहीं है, सतलज। व्यास व सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है पेशद्वार। वह नदी सिंधु नदी की सहायक नदी समुद्र जल से 4000 मीटर ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास स्थित है, उसका नाम है ब्यास। सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट डैश में स्थित है, पश्चिम में। ब्रह्मपुत्र नदी देखिए, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहां इसे असांगपो भी कहा था। यह दिहांग नाम से तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, इसका ब्रह्मपुत्र नाम है। ठीक है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील से निकट पाते हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु का। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद डैश नदी ब्रह्मपुत्र नदी निचले मार्ग में जमुना नदी के नाम से जानती है। वह नदी जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, ब्रह्मपुत्र। प्रसिद्ध माजुली द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। अपवाह या प्रवाह के दौरान डैश नदी ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से होकर गुजरती है, जिसे सांगपो नाम से जानता है, और भारत में अरुणाचल प्रदेश में और असम, बंगाल से होकर बांग्लादेश से होकर गुजरती है। कौन सा नाम है इसका? ब्रह्मपुत्र है। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर के पास राकस ताल से है। वह नदी जिसका उद्गम स्थान तिब्बत से, ब्रह्मपुत्र। सादिया और धुबरी नदी के बीच राष्ट्रीय अंतरदेश की जलमार्ग स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। वह नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तिस्ता नदी। नदी हिमालय की नदियों का प्रमुख गुण है नदी अपर्दन। वह नदी जिसका स्रोत बिंदु लगभग एक है, उसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र, सिंधु। ब्रह्मपुत्र और सिंधु। मयूर द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। मयूर द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र है। सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे कहा था दिहांग के नाम से कहा था। इसका नाम क्या है? दिहांग पड़ जाता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र मिजोरम राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से जानता है, जो मृदु असंपीड़ित निष्पक्ष बना हुआ है मिजोरम में। हिमालय की पूर्व सीमा को चिन्हित कीजिए, कन्वर्ट करती है ब्रह्मपुत्र नदी। लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, लोहित नदी। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, क्या नाम है? लोहित नदी। नेक्स्ट है, सियांग, तीरप और कामेंग डैश राज्य में पाई जाने वाली नदियां, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली ये नदियां हैं। नेक्स्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र डैश अक्षांशों के बीच स्थित है, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक। नामचा बरवा यू टर्न लेने पर समुद्र नदी डैश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में। असम के डैश शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कट कर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसका नाम है धुबरी। धुबरी नाम है, क्या नाम है? धुबरी। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है तिस्ता। कौन सी नदी बहती है? तिस्ता नदी बहती है। पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश से तिस्ता नाम है। डैश नदी की द्रीम, मुथन, कलोन, एमे, अही, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां दिबांग की है। किसकी हैं? दिबांग की सहायक नदियां। अब देखेंगे गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में देखेंगे। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत गंगा की दुनिया की सबसे 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है। यमुना नदी की सहायक नदी है गंगा। यमुना नदी की सहायक नदी है कौन सी है? उसका नाम क्या है? गंगा। नेक्स्ट है, हिमालय की नदी तंत्र का नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। उत्तर प्रदेश के त्रिवेणी संगम में संगम स्थान है गंगा, यमुना और सरस्वती का। विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है गंगा। वह नदी जो गौमुख हिमनद ग्लेशियर से निकलती है और जोधपुर प्रयाग में गंगा बनाने के लिए अलकनंदा नदी से मिलने से पहले 193 किलोमीटर
प्रभावित होती है भागीरथी नाम है। गंगा की नदी को संकटपन या संकटापन्न नदी कहा जाने का मुख्य कारण जल जीवन में कमी हो रही है। हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है गंगा। कौन सी गंगा? कौन सी निकलती है? गंगा। नेक्स्ट है, गंगोत्री से निकलने वाली वो भारतीय नदी जो मुख्यतः मानवीय गतिविधियों के उद्योग से प्रदूषित हुई है गंगा। देवप्रयाग उत्तराखंड में डैश नदी, दो नदियों के संगम से गंगा नदी बहती है, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी। सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत से, गंगा। कहां से? भारत से। उसका उद्गम कहां से? भारत से। उसका नाम क्या है? गंगा। नेक्स्ट, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा मुख्य शाखा डैश नाम से जानते हैं, पद्मा नाम से। गंगा नदी को कोलीफार्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण है अनुपचारित संजीवी सीवेज का जिसमें डाला जाना। नेक्स्ट है, भारत की गंगा की नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, जोंक नदी। फरक्का के बाद गंगा नदी की मुख्य धारा का नाम क्या है? पद्मा। वह स्थान जहां भागीरथी नदी अलकनंदा नदी मिलती है, देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग नाम है उसका। नेक्स्ट है, अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल। बेतवा नदी मिलती है यमुना में। यमुना नदी का दूसरा नाम है कालिंदी। वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ प्रसिद्ध मंदिर है, अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्तित अपवाह के लिए। वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है, कोसी नदी। वह नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। वह नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह है गोमती। गंगा की सहायक नदी जिसका प्रवाह उत्तर दिशा में, उसका नाम है सोन। भागीरथी नदी की मुख्य सहायक नदी है भिलांगना। क्या नाम है? भिलांगना। नेक्स्ट है, भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख हिमनद से होता है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर बनती है गंगा। डैश नदी का उद्गम हिमालय हिमनद से होता है, गौरी गंगा का। नेक्स्ट है, क्या है? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,000, 60 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ गंगा बेसिन। देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है अलकनंदा। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। नेक्स्ट है, गंगा नदी उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनती है, उसका नाम है गंडक नदी। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है रुद्रप्रयाग में। कहां पे? रुद्रप्रयाग में। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और वह डैश में जाकर समाप्त हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, डैश नदी के बेसिन को भारत की 10 राज्यों में बांटा गया गंगा। डैश नदी गंगा की उत्तरी तट की सहायक नदी है गंडक। गंगा और गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के डैश क्षेत्र हैं जो जल क्षेत्र को पृथक करता है, अंबाला। घाघरा और सोन नदी की सहायक नदी है गंगा। गंगा नदी की सहायक नदी है घाघरा। अलकनंदा नदी डैश और भागीरथी खरग ग्लेशियर से निकलती है, सतोपथ। गंगा और सोन नदी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद से होकर बहती है, मगध। गोदावरी, कावेरी नदी। हम लोग पढ़ेंगे गोदावरी और कावेरी नदी के बारे में। नेक्स्ट है, काबिनी, हेमवती और अमरावती डैश नदी की सहायक नदियां हैं, कावेरी की हैं। किसकी हैं? कावेरी की हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले से पश्चिमी घाट से ढलानों से निकलती है गोदावरी नदी। कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं लोक पावनी और भावनी। मध्य भारत की नदी जिसकी कुल लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है, जो बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में मिलती है, तापी और ताप्ती नदी। गोदावरी नदी अरब सागर में लगभग 80 किलोमीटर दूर 1067 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, त्र्यंबकेश्वर। वह नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कावेरी। वह नदी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है, कलपुंख। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। क्या नाम है उसका? गोदावरी। वह नदी जिसको दक्षिण गंगा के नाम जाना है, गोदावरी। दक्षिण गंगा के नाम जाना है गोदावरी। गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर है नासिक, नांदेड़ और निजामाबाद। जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी नहीं बहती, सॉरी बहती है, वे हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है, कौन सी नाम है इसका? गोदावरी नाम है। नेक्स्ट है, भारत नदियों में जलग्रहण क्षेत्र में सर्वाधिक गोदावरी का। भारतीय डैश नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गोदावरी। गोदावरी नदी उस शाखा का नाम है जो पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश में यामन अंतर क्षेत्र से बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है, उसका नाम क्या है? गोमती। नाम क्या है उसका? गोमती। नेक्स्ट है,
प्राचीन काल में डैश को तमिल में पूनी के नाम से जाना जाता है, जो कर्नाटक तमिलनाडु राज्य होकर दक्षिण पूर्व में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी को पूनी के नाम से जानते थे। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र कौन सा है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। डैश बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में थे गोदावरी का। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 में जल विवाद न्यायाधिकरण में जुड़ी थी कावेरी। कौन सी थी नदी? थी कावेरी नदी की थी। नेक्स्ट है पूर्णा और मंजरा प्राणहिता डैश की सहायक नदियां गोदावरी की। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी। कौन सी? गोदावरी नदी। दक्षिणी गंगा कहा था कावेरी नदी को। दक्षिणी गंगा कावेरी नदी को। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी है कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। नेक्स्ट है यमुना नदी यमुनोत्तर बंदरपुर से। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर नासिक से। और महानदी सिहावा पहाड़ी से निकलती है। सिहावा पहाड़ी से निकलती है महानदी। नेक्स्ट है कृष्णा महानदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डैश नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद की चर्चाओं में था महानदी। कौन था? महानदी। वह नदी जिसके बेसिन में कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है कृष्णा। एक गैर बारहमासी नदी है कृष्णा। वह नदी जिसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र के बलापेश्वर के पास है कृष्णा। कौन सी नदी है? कृष्णा। कृष्णा नदी है। डैश महानदी नदी महानदी नदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और डैश की सबसे बड़ी नदी है उड़ीसा। वह नदी प्रणाली जो मध्य प्रदेश के विस्तृत पहाड़ियों से निकलती है महानदी नदी प्रणाली। महानदी की नदी प्रणाली। नेक्स्ट है वह नदी पश्चिमी घाटों से निकलती है कृष्णा। वह नदी जो कटक से होकर बहती है महानदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है तेल। कौन सी नहीं है? तेल नहीं है। महानदी नदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से सिहावा के निकट से निकलती है, जो उड़ीसा से बहते हुए अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्या नाम है उसका? महानदी। क्या नाम है? महानदी नाम है। नेक्स्ट केरल की सबसे लंबी भरतपुच्छा नामक दूसरा डैश है पोन्नानी, जो पश्चिम से बहती है और अरब सागर में गिरती है। मूसी नदी डैश की नदी सहायक नदी कृष्णा की सहायक नदी है। भारत में डैश नदी भ्रंश की घाटी से होकर बहती है नर्मदा। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है सह्याद्री श्रृंखला से। सह्याद्री श्रृंखला से कृष्णा नदी का उद्गम है। डैश नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है महानदी। ओंग और तेल डैश की सहायक नदियां महानदी की। ओंग और तेल सहायक नदियां किसके? महानदी के। अन्य नदियां देखिए अन्य नदियां बंगाल खाड़ी में जा मिलती है कृष्णा नदी। ठीक है। अन्य नदियां डैश नदी पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया दामोदर नदी पर। काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय के भाग का नाम दिया गया नेपाल हिमालय। भागीरथी अलकनंदा नदी मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं देवप्रयाग में। प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है तापी। वह नदी जो उत्तर और पिनाकिन के नाम से जानी है पेन्नार। वह नदी जो यमुना में नहीं मिलती, यमुना से नहीं मिलती। सोन नदी यमुना से नहीं मिलती। डैश नदियां हैं। नर्मदा के अतिरिक्त दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है, उसका नाम है सोन। वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है। सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। सबसे छोटी नदी है सोन। भारत का रूर दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है। वह नदी जिसका समागम अरब सागर में नर्मदा। दक्षिण भारत की नदियां मुख्य रूप से डैश में अपवाह तंत्र रखती हैं, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। वह नदी प्रमुख तंत्र जिसके द्वारा भारत में उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र। वह जो पूर्व की ओर बहती है दामोदर। वह नदी जिसका कीर्तन से निकलती है और पश्चिम बंगाल से निकलते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तीस्ता नाम है उसका। क्या नाम है? तीस्ता। ब्यास और रावी के बीच स्थित है भारी दोआब। पूर्णा और गिरना नदी डैश नदी प्रणाली की सहायक नदी है तापी। मालवा के पठार से होकर बहती है बेतवा नदी। दक्षिण भारत की पेन्ना नदी डैश पहाड़ी से निकलती है नंदी पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी की सहायक नदी है बनास। गंगा नदी तंत्र संबंधित है सोन नदी से। गंगा नदी तंत्र संबंधित है सोन नदी से। इसका है सोन नदी से। नेक्स्ट बिहार के शोक के रूप में जाने वाली कोसी नदी अपने निरंतर बदलते मार्ग के लिए विनाशकारक मानी जाती है। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं नुब्रा और शोक। सिंधु की सहायक नदी है निब्रा और शोक। तापी नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा पहाड़ी से। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित। सूरत से होकर बहने वाली नदी है कौन सा? तापी नाम है इसका। तापी वह नदी जो एक ज्वार नदमुख बनाती है का निर्माण नर्मदा। वह नदी जो दादर और नगर हवेली में बहती दमन गंगा। चिनाब रावी व्यास सतलज और यमुना नदी डैश से बहती हिमाचल प्रदेश है। अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है स्वर्ण रेखा नदी। अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है लूनी नदी। भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मोची की सहायक नदी है महानदा। वह नदी जो अरब सागर में गिरती है साबरमती।
वह नदियां जो पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती है, नर्मदा और तापी। नदी जो धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है, नर्मदा। भारत की नदी प्रणालियों के 10 प्रकार में मौजूद है, 2 प्रकार के मौजूद है। ब्यास और रावी का क्षेत्र है भारी दबाव में। कहाँ पे? भारी दबाव में। कर्नाटक और तमिल के बीच स्थित कावेरी जल विवाद। गंगा नदी का एक सहायक नदी है, महानदी। पिंडार नदी डैश पर अलकनंदा निर्माण करती है, कर्णप्रयाग पर। तापी नदी का उद्गम स्थल है सतपुड़ा। सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पहाड़ी। गंगा की सहायक नदियां हैं गंडक। गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना और गोमती। यमुना नदी डैश गंगा से मिलती है, प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। रामगंगा नदी डैश राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज की सहायक नदियां सिंधु। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में स्थित कोल्लेरू झील 2 नदियों के डेल्टा पर स्थित है, उसका नाम है गोदावरी और कृष्णा। 2 नदियों का एक समुच्चय जो अपने अपने समुद्र में गिरने से पूर्व भारत के विश्व की सबसे बड़े मुहाने का निर्माण करती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां नर्मदा और तापी। वह नदी जो सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है, उसका नाम क्या है? सरस्वती नाम है। मध्य प्रदेश में स्थित है क्षिप्रा नदी। मध्य प्रदेश स्थित क्षिप्रा नदी किनारे। उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं बेतवा, चंबल, बेतवा, केन और सोन। चंबल, बेतवा, सोन। कृष्णा की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी। महाराष्ट्र में स्थित है सावित्री नदी। महाराष्ट्र स्थित है सावित्री नदी किनारे। वह नदियां तो भारत के दक्षिण भारत में बहती हैं, कावेरी और गोदावरी। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, 3 नदियों का संगम माना जाता है। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम सरस्वती भूमिगत रूप से बहती है। प्राणहिता नदी पेनगंगा और वेनगंगा नदी के जल के साथ गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वर्धा। क्या नाम है? वर्धा नाम है। नेक्स्ट है बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित है सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा। भारत के राजस्थान राज्य से निकलती है साबरमती नदी। कहां से? साबरमती नदी। भारत और रावी, व्यास, सतलज नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देता है सिंधु जल संधि। वह नदी जो डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा। बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। वह नदी जो भारत की ब्रह्मा घाटी पर करनाली नदी से जुड़ी और घाघरा नदी बन जाती है, शारदा। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर बहती है, नर्मदा नदी। तीस्ता नदी जल विवाद किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। वह नदी जो भ्रंश घाटी से प्रभावित होती है, तापी। वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है, तापी। कोसी नदी का स्रोत है माउंट एवरेस्ट के दक्षिण से। वह नदी बेसिन जो क्षेत्रफल देश से सबसे बड़ी है, महानदी। वो भारतीय नदी ये युग में जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, नर्मदा और तापी। मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है गेवई, बेगाई। पश्चिमी वाहिनी नदी जो 2 पर्वत के बीच में बहती है, नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। भारतीय नदी जो एस्चुरी बनाती है, उसका नाम है तापी। नर्मदा नदी प्रभावित होती है सतपुड़ा सेड़ी और बिंदु सेड़ी के मध्य से। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की। भारत की वह नदी जिसमें जैविक मरुस्थल होते हैं, दामोदर। कौन सा है? दामोदर। 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने के प्रयोजन संबंध में समझौते स्मृति पत्र के हस्ताक्षर किए थे और राज्यों नदियों के नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केन, बेतवा। गहरी सहायक नदी है, हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा पर। हगरी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की है। संकोच नदी सीमा बनाती है अरुणाचल और असम के बीच में। वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, महानदी। दक्कन की पठार में नदियों का प्रवाह होता है पश्चिम से पूर्व। सतलज नदी का उद्गम संबंधित है राकस्थल से। कहां से? राकस्थल से संबंधित है। नेक्स्ट डैश 720 किलोमीटर लंबी और हिमालय से निकलकर हिमालय प्रदेश में चंबा से होकर बहती है रावी नदी। कश्मीर के दक्षिण पूर्व भाग में वेरी नाग में एक झरने से निकलती है झेलम नदी। स्मृति नदी डैश नदी की सहायक नदियां हैं सतलुज की। किशनगंगा नदी डैश नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है झेलम। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। कौन सी है? चिनाब। झेलम नदी का एक सहायक नदी है पोहरी नदी। डैश नदी जास्कर और लद्दाख पर्वत मलाओं के बीच स्थित सिंधु नदी के बीच में। डैश नदी का मुहाना कर्क रेखा उत्तर में स्थित है सिंधु नदी। अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी। घाघरा नदी की सहायक नदी है सरयू नदी। सरयू नदी डैश नदी की सहायक नदी नहीं है, शारदा की। सरयू नदी स्थित है उत्तराखंड राज्य में। यमुना नदी की एक सहायक नदी नहीं है, चंबल नदी। डैश की नदी मयूराक्षी, दामोदर और कक्षावती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हुगली। चंबल नदी की सहायक नदी है यमुना।
पटना के पास सोनपुर में गंगा नदी मिलती है, गंडक नदी। बर्फ पोषित नदी है यमुना, बर्फ पोषित। नेपाल हिमालय से मिलान ग्लेशियर से निकलने जहां गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है सरयू नदी। दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, नर्मदा और तापी। कौन है? नर्मदा और तापी। नेक्स्ट, अनेर और पंजरा और वाघूर डैश नदी की सहायक नदी है, तापी। लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ डैश नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, तापी। डैश नदी का बेसिन 65,145 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला है, जिसमें भारत में लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है, तापी। क्षेत्रफल महाराष्ट्र में 80% फैला है, तापी। डैश तापी नदी दूसरे के लगभग समांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर देती है, नर्मदा। डैश पांचवी सबसे बड़ी नदी होने के साथ साथ पश्चिम बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, नर्मदा नदी। सबसे बड़ी कह रही, लंबाई नहीं कह रहा, बड़ी कह रहा है। भारतीय राज्य डैश ब्राह्मणी और खरकाई और स्वर्ण रेखा नदियों का स्रोत है, झारखंड। डैश नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में बनास। ऋषिकुल्या नदी डैश राज्य से होकर बहती है, ओडिशा। एक प्रायद्वीपीय नदी है, नर्मदा। मीठी नदी गुजरती है मुंबई शहर से होकर। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल रेगिस्तान में, कर्नाटक। अरब सागर में जाकर गिरती है माही नदी। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुटनी से होकर गुजरती है, नंदी नदी। त्रुटनी से होकर गुजरती है, कौन सी? त्रुटनी नदी से नंदी नदी। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, साबरमती नदी। प्रायद्वीप भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, नर्मदा। डैश शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है, मंगलूर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है, ब्राह्मणी। हिमालय की अधिकांश नदियां डैश प्रकार की हैं, बारहमासी हैं, बारहमासी प्रकार की नदियां हैं। डैश है, बताइए। भारतीय रेगिस्तान का एकमात्र बड़ा नदी है, लूनी नदी। मध्य प्रदेश के मालवा पठार की महू पास नदी निकलती है, चंबल नदी। एकमात्र नदी जो राजस्थान के पश्चिम भाग से बहती है, लूनी। भारतीय राज्य में आपको मोहरी नदी मिलेगी, त्रिपुरा। कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तुंगभद्रा। डैश नदी हिमालय प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों से रावी है, रोहतांग दर्रे के बीच में पश्चिम से निकलती है, जो राज्य की चंबल घाटी से होकर बहती है, रावी। थार के रेगिस्तान में सबसे लंबी नदी है, लूनी। डैश नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान की झील से बहती है, लूनी। तरीपा और नोआ नदियां भारतीय राज्य से होकर बहती है, अरुणाचल प्रदेश। दामोदर नदी की सहायक नदी है, बराकर। केन नदी मध्य भारत में बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख नदियों में से एक है और दो राज्य मध्य प्रदेश और डैश होकर बहती है, उत्तर प्रदेश से। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है, ठीक है। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल डैश राज्य से है, झारखंड। बनास नदी दक्षिण सहायक नदी बेडच और राजस्थान के डैश जिले से पहाड़ियों से, उदयपुर। सुरमा नदी जिसके बराक नदी के नाम से जाना जाता है, डैश से, मणिपुर की पहाड़ियों से। मालप्रभा कृष्णा नदी से, हेमावती कावेरी से, मंजरा गोदावरी से, प्राणहिता गोदावरी से। सहायक नदी है। मालप्रभा सहायक नदी किसका? कृष्णा की। हेमवती कावेरी की है, मंजरा गोदावरी की और प्राणहिता भी गोदावरी की है। गंगा के साथ सहायक नदी क्या है? सोन। गोदावरी की मंजिरा, कृष्णा की भीमा और यमुना की करेणी। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर बनी है, ठीक है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पे। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पे और पोचम पाद परियोजना गोदावरी नदी पे। पोचम पाद परियोजना गोदावरी नदी पे, ठीक है। नेक्स्ट, गोदावरी की सहायक नदी क्या नाम है इसका? वेनगंगा। नर्मदा की सहायक नदी है तवा और कृष्णा की सहायक नदी है दूधगंगा। कावेरी की सहायक नदी है दूधगंगा, ठीक है। नदियों के किनारे स्थित नगर, ठीक है। यमुना नदी के किनारे स्थित है दिल्ली। अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थान से देवप्रयाग। जम्मू स्थित है रावी नदी के तट पर। मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। मदुरै शहर स्थित है वैगई नदी के तट पर। साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है अहमदाबाद। साबर नदी के तट पर बसा हुआ है अहमदाबाद। गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है नासिक। भारत का वह शहर जो हुगली नदी पर बसा हुआ है कोलकाता। यमुना नदी किनारे स्थित है आगरा। कानपुर स्थित है गंगा नदी किनारे। गोमती नदी के तट पर स्थित है लखनऊ। नर्मदा नदी के तट पर है जबलपुर। कृष्णा नदी के तट पर है विजयवाड़ा। कृष्णा नदी के तट पर है विजयवाड़ा। और गंगा नदी बहती है अरुणाचल प्रदेश, सॉरी गंगा नदी नहीं बहती अरुणाचल प्रदेश में, माफ कीजिएगा। यमुना और बेतवा नदियों का संगम होता है हमीरपुर में। काराकोरम दक्षिण सीमा बनाती हुई है भारत के गिलगित नदी से। विष्णुप्रयाग नदियों के संगम पर स्थित है धौली गंगा और अलकनंदा। धौली स्थित है भुवनेश्वर में। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। नासिक अवस्थित गोदावरी नदी किनारे। औरंगाबाद शहर का पुराना नाम था खिरकी। कोल्हापुर डैश नदी के किनारे स्थित है पंचगंगा। उज्जैन डैश नदी पर स्थित है छिप्रा। हीराकुंड बांध उड़ीसा के डैश शहरों के पास बनाया गया संबलपुर। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है डिब्रूगढ़। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है कानपुर। महानदी के तट पर स्थित है कटक।
चंबल नदी के तट पर स्थित है कोटा। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है बद्रीनाथ। नेक्स्ट, मुल्ला मुठा नदियों के तट पर स्थित है पुणे। तटीय भाग और द्वीपीय समूह। पूर्वी भाग देखिए, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को कहा जाता है कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश की एक तटीय सीमा जुड़ी है बंगाल की खाड़ी से। भूटान, चीन और म्यांमार की सीमा जुड़ी है अरुणाचल प्रदेश से। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से कौन सा है? चेन्नई। सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? चेन्नई। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी भारत के डैश में पूर्व में स्थित है। भारत के पश्चिम में स्थित है अरब सागर। भारत का पूर्वी तट है निम्न अवसादी तट। कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र है नागापट्टिनम। ठीक है। कृष्णा डेल्टा और केप के मोरिन मध्य स्थित है कोरोमंडल तट पर। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील पर। कहाँ पे? पुलिकट झील पर। पश्चिमी भाग देखिए, इलाके के ऊंचे और खारे रेतीले समतल मैदान दलदली क्षेत्र शामिल है। रण का कच्छ पश्चिमी घाट है पठारों का ढलान। वह भारतीय है जिसकी सीमा अरब सागर से जुड़ी है गुजरात। पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम है मालाबार क्षेत्र। एक पर्वत श्रृंखला जो हिमालय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षक केंद्र में से कभी कभी भारत के महान ढलान भी कहा जाता है पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से स्थित है। इलायची पहाड़ी है। पश्चिमी घाट आकार में वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करते हैं। पर्वतीय, कौन सा? पर्वतीय। कोरी क्रिक रण के कच्छ में। केरल के कुटनाड या कुटनाड प्रसिद्ध भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र। द्वीप समूह, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली नदी द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 7,500, 7,500। ठीक है। एमरोल्ड द्वीप समूह के नाम जहाँ आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 12 प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप में। भारत का एकमात्र पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार द्वीप से राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है बैरन द्वीप में। भारतीय महाद्वीप का सबसे दक्षिण छोर कोमोरिन स्थित है तमिलनाडु में। भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है पारादीप। ग्रेट निकोबार द्वीप में के दक्षिण भाग में स्थित है इंदिरा पॉइंट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। नेत्रानी द्वीप स्थित है लक्षद्वीप में। नेत्रानी द्वीप स्थित है लक्षद्वीप में। कहाँ पे स्थित है? लक्षद्वीप में। ठीक है। नेक्स्ट, वह भारतीय प्रदेश, एक मिनट, वह भारतीय प्रदेश जिसमें 300 से अधिक द्वीप और एक सेलुलर जेल भी अंडमान निकोबार। कौन सा है? अंडमान निकोबार। नेक्स्ट बताइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निकटतम है मलेशिया के। कहाँ के निकटतम है? मलेशिया के निकटतम है। वैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है अमीन द्वीप। भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत श्रीलंका के मध्य है रामेश्वरम द्वीप। भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है रामेश्वर द्वीप। नेक्स्ट है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है स्लासेट। ठीक है। पाक की खाड़ी अवस्थित है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। वेरिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? पूर्वी घाट का। वह द्वीप जो भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है मिनिकॉय। वह द्वीप क्षेत्र सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह डैश द्वीप शामिल है 572। कितने द्वीप शामिल है? 572 द्वीप शामिल है। नेक्स्ट है, लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। हैवलॉक द्वीप कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पर। बंगाल की खाड़ी द्वीप स्थित द्वीप या द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप में। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप, बैरन द्वीप। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? मालदीव। पश्चिमी तट पर स्थित एक द्वीप है एलिफेंटा द्वीप। प्रायद्वीपीय शब्द का अर्थ है पानी से तीनों तरफ से घिरा हुआ एक टुकड़ा। पानी से तीनों तरफ से घिरा हुआ टुकड़ा। अन्य तथ्य देखते हैं। देखिए, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण है ग्रेट निकोबार द्वीप में। भारत की समुद्री तटीय सीमा की दूरी फैली हुई है 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। 12 नॉटिकल मील तक फैली हुई है। नेक्स्ट है, वह जलिका पट्टिका जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जलमरुमध्य अलग करती है। प्रवाल
सैलमला का एक प्रकार है, प्रवाल द्वीप। केरल तट के और किस नाम से जाना जाता है? मलाबार तट। केरल तट को और किस नाम से जाना जाता है? मलाबार तट के नाम से जाना जाता है। भारत का वह सेल समूह जो अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है, गोंडवाना। कौन सा? गोंडवाना सेल समूह। वेलिकोंडा समूह संरचना हिस्सा है पूर्वी घाट का। वेलिकोंडा समूह संरचना किसका? पूर्वी घाट का संरचना है। नेक्स्ट है सही सुमिलित है। देखिए वेंत सखोदर जो है कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। पीरम जो है खंबात की खाड़ी में। द्वारका जो है अरब सागर में। और दीप जो है कठियावाड़ कठियावाड़ तट पे है। ठीक है, कठियावाड़ तट पे है। नेक्स्ट है हम यहाँ से पढ़ेंगे प्रमुख घाटियां, प्रपात व झीलें। प्रमुख घाटियां, प्रपात व झीलें। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। प्रमुख घाटियां, प्रपात व झीलें। तो पहली घाटी है मूक घाटी। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली है केरल में। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है कांगड़ा और कुल्लू घाटी। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी घाटी? कांगड़ा और कुल्लू घाटी। वह हिमनद जो नुब्रा घाटी में स्थित है सियाचिन। चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है कहाँ पे? चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है भारत और पाकिस्तान। सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है। मिला। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है दामोदर घाटी में। ठीक है, युथांग घाटी स्थित है सिक्किम राज्य में। कहाँ पे? सिक्किम राज्य में। एशिया की सबसे बड़ी घाटी है थांग घाटी। क्या नाम है? थांग घाटी। पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के डैश शहर में स्थित है? विशाखापट्टनम में। भारत की विशाल घाटी कहाँ पाई है? गांधी कोंडा विशाल घाटी। गांधी कोंडा विशाल घाटी भारत की बृहद घाटी ग्रेट कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा था, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे देखेंगे प्रपात। ठीक है, थोशेगर वाटरफॉल डैश राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। नर्मदा घाटी द्वारा निर्मित है धुआंधार जलप्रपात। वह भारतीय जलप्रपात जिसमें राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं जोग जलप्रपात में। कुचिकल जलप्रपात स्थित है कर्नाटक में। भारतीय राज्य कर्नाटक अवस्थित है जोग जलप्रपात में। कहाँ पे? जोग जलप्रपात में। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। वह बांध जिसके निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था, किंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दों और विपत्तियों के पुनर्वास हेतु अधिगढ़ के निष्ठा के चलते बाद में इस परियोजना को हाथ से हटा लिए। सरदार सरोवर बांध। बुद्धा घाघ प्रताप स्थित है बुड्ढा नदी पर। बुड्ढा घाघ प्रताप कहाँ पे? बुड्ढा नदी पर। हुरून जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर। हुरून जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर। डैश नदी कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात बनाती है। वराही नदी कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात बनाती है। वराही नदी कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात बनाती है। वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में? मेघालय में है। जोग जलप्रपात स्थित है कर्नाटक राज्य में। जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट डैश जोग जलप्रपात सीमित करती है जिसमें गरसोप्पा जलप्रपात भी कहता है सरावंती को। सिकरी जलप्रपात स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। सिकरी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी के डैश जिले में स्थित है। कहाँ पे? राजस्थान में। झारखंड में स्थित जलप्रपात वाटरफॉल है हुरून जलप्रपात। हुरून जलप्रपात डैश नदी पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी पर। होसेदर जलप्रपात स्थित है महाराष्ट्र पर। होगेनकल जलप्रपात स्थित है तमिलनाडु नदी पे। कहाँ पे? तमिलनाडु नदी पर। डैश नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट बताइए होगेनकल जलप्रपात डैश में कावेरी नदी बनाती है। किरनम झरना स्थित है मेघालय में। किरनम झरना मेघालय में। गोवा कर्नाटक सीमा पर दूध सागर जलप्रपात नदी द्वारा उद्भूत है मांडवी नदी पर। शिव समंदर जलप्रपात कावेरी नदी पर। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर। वट्टापरई जलप्रपात पज्झियार नदी पर या पय्यार नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। हिमाचल प्रदेश और झरने के नाम। हिमाचल प्रदेश कौन झरना है? मणिकर्ण झरना है। ओडिशा में तप्त पानी झरना है। महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी झरना है और राजस्थान में नारायणी झरना है। नेक्स्ट है भारत के जलप्रपात अवस्थित। बरकाना जलप्रपात कहाँ पे? कर्नाटक में। खंडाधर ओडिशा में। वाजाचल कहाँ पे? केरल में। और पलानी कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग झीलें। यहाँ से देखेंगे क्या? झीलें। देखिए उड़ीसा राज्य में स्थित भारत के सबसे बड़े खारे पानी की झील जो महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है उसका नाम क्या है? चिल्का झील। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। तैरती हुई नदी फुमडी लोकटक झील में स्थित है। कहाँ पे? लोकटक झील में। खारे पानी की झील क्या नाम है? पुलकट झील है। कोल्लेरू झील स्थित है आंध्र प्रदेश में। वह झील जो सलाइन सोडा नामक झील से
उल्का प्रपात के प्रभाव से बुल्धाना झील से बनी है लोनार झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है महानदी झील। राजहंस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है चिल्का झील। राजहंस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है चिल्का झील। और उत्तर भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। कौन सी है? लोकटक झील। भारत में सिक्किम राज्य में स्थित है सोगमो झील। सांबर झील स्थित है राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील है ओडिशा में। भारत के समुद्र जम्मू और कश्मीर में स्थित है डल झील। नैनीताल झील स्थित है उत्तराखंड में। उमियम झील जिसे बारह पानी झील के नाम जाना जाता है मेघालय में। कहाँ पे? उमियम झील मेघालय में। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील में से एक है वुलर झील। कौन सी है? वुलर झील है। वुलर झील की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। सिक्किम राज्य स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है खेचुओ पालरी झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय छिछली झील जिसे लैगून झील कहते हैं। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी छिछली झील है चिल्का झील ओडिशा। वह झील जो भारत के दो राज्यों की सीमा बनाती है वो किसका नाम क्या है? भारत में दो राज्यों की सीमा बनाती है। कई राज्य हैं भाई, यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है। भारतवर्ष में खारे पानी की झील बड़ी झील है सांबर। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का। क्या नाम है? चिल्का जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश में हर्षूद नगर जलमग्न हुआ था इंदिरा गांधी। रश्मि झील का रूपकुंड झील को रश्मि झील कहते हैं। रूपकुंड झील को रश्मि झील कहते हैं। मुंबई में मीठी नदी झील है बिहार झील। भारत में फुलर झील स्थित है उत्तर प्रदेश में। फुलर झील कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। चिल्का झील एक खारे पानी का जलाशय जो उड़ीसा के डैश झील में फैली हुई है पूरी और खुदा जगह पर। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलकट झील। भारत की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड झील। श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है डल झील को। सूर्यधारा झील स्थित है उत्तराखंड में। वह खारे पानी की झील डैश कहलाती है जो सैंड बार और स्प्रिट की मदद से समुद्र से अलग करती है लैगून। कोल्लेरू झील डैश में स्थित है आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश राज्य में कोल्लेरू झील स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट पुकोदे झील स्थित है केरल राज्य में। भूशी झील स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का। लोकटक झील स्थित है मणिपुर में। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में। नदी का उद्गम स्थल राजस्थान है सतलुज नदी पर। सांबर झील स्थित है राजस्थान राज्य में। चिल्का झील जो भारत के सबसे बड़ी खारे पानी की झील है कहाँ है? ओडिशा राज्य में। कहाँ पे? ओडिशा राज्य में। केरल की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड। दक्षिण भारत की एकमात्र गोखुर झील माने जाने वाली चिल्का झील स्थित है केरल राज्य में। कहाँ पे? केरल राज्य में। विश्व का बैलिस्टिक उल्का प्रभाव से बनने वाला विशालतम घटना है महाराष्ट्र में। क्या नाम है? लोनार। प्रसिद्ध वुलर झील डैश राज्य में जम्मू कश्मीर में। अंसुपा झील स्थित है उड़ीसा में। प्राकृतिक बांध द्वारा पानी के बड़े हिस्से को अलग पानी का हिस्सा है लैगून झील खाड़ी। बिलासपुर स्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर स्थित है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। भारत में लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है चिल्का झील। ओडिशा की सबसे बड़ी बैक वाटर झील है चिल्का झील। अष्टमुंडी या अष्टमुडी आर्द्रभूमि है कहाँ पे? केरल में। कहाँ पे? केरल में। नेक्स्ट है सूर्यकुंड झील स्थित है हरियाणा में। विश्व का एकमात्र तैरता पार्क स्थित है मणिपुर में। और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है राजस्थान के ढेबर झील। विश्व का एकमात्र तैतरा डाकघर स्थित है डल झील पर। पुलकट झील है तमिलनाडु में। चिल्का झील है उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में। और वुलर झील है कश्मीर में। सांबर झील है राजस्थान में। लोनार झील महाराष्ट्र में। वेम्बनाड झील केरल में। नंदीकुंड झील उत्तराखंड में। नंदीकुंड झील उत्तराखंड में। और चिल्का झील उड़ीसा में। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर झील कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है सियाचिन हिमनद कहाँ? नुब्रा घाटी में। बैफो हिमनद कहाँ पे? बाल्दो घाटी में। और 12 शिगरी हिमनद कहाँ पे? चंद्र घाटी में। सोनापानी हिमनदी कहाँ पे? चंद्रा घाटी में, लाहौल में, ठीक है। वह कारण जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग के क्षेत्र में होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी है। पश्चिमी बिचो चौराबड़ी ग्लेशियर कहाँ पे? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, ठीक है। सियाचिन हिमनद क्षेत्र डैश में स्थित काराकोरम मंडल में। हिमनदी ग्लेशियर बनती है बर्फ के जमाव से। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर नुब्रा घाटी में स्थित दुनिया के सबसे लंबे ग्लेशियर का नाम क्या है? सियाचिन ग्लेशियर। क्या नाम है? सियाचिन ग्लेशियर। गंगा नदी के प्रदूषण से प्रभाव, उपशमन, संरक्षण और कायाकल्प के प्रमुख उद्देश्यों के रूप में करने के केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में नाम दिया नमामि गंगे कार्यक्रम। भारत के प्रमुख दर्रे यहाँ से देखेंगे, भारत के प्रमुख दर्रे। वह मार्ग जो भारत राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बतीय स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है और प्राचीन सिल्क रोड की प्रशाखा का हिस्सा बनता है वह नाथसा दर्रा। वे राज्यों पालघाट दर्रे के आपस में जोड़ते हैं केरल और तमिलनाडु। पालघाट दर्रा को आपस में जोड़ता है केरल तमिलनाडु। लेह और श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला दर्रा। लेह और श्रीनगर को जोड़ता है कौन सा? जोजिला दर्रा।
नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश सतलज घाटी में स्थित है सिपला दर्रा, हिमाचल प्रदेश स्थित है रोहतांग दर्रे के पास। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने की नाथुला दर्रा है, ठीक है। हिमालय और चोटी में से पहाड़ी दर्रा है जो सिक्किम और चीन के स्वायत्त हिस्से को जोड़ता है, उसका नाम क्या है? नाथुला दर्रा नाम है। क्या नाम है? नाथुला दर्रा नाम है, नाथुला दर्रा। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश राज्य में उच्च पर्वतीय दर्रा जो कुल्लू घाटी के लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है वो है रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश के पांगसाउ दर्रा मिलता है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को। काराकोरम दर्रा जोड़ता है पाकिस्तान और चीन को। काराकोरम दर्रा जोड़ता है पाकिस्तान और चीन को। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटी कुल्लू घाटी है रोहतांग दर्रे के पास है, ठीक है। रोहतांग दर्रे से संबंधित है। नेक्स्ट है वह पर्वतीय दर्रा जो भारत, चीन और म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण है। त्रिसंधि का निर्माण है, कौन सा है? दीफू है। कौन सा? दीफू है। भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा स्थित है, सिक्किम। वह दर्रा जो पश्चिमी घाट और पर्वत श्रृंखला नहीं है, खैबर दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। सन 2006 में नाथुला दर्रा जिन देशों के बीच सीमा पर व्यापार के लिए पुनः खोला गया था वो चीन। कौन सा राज्य है? चीन राज्य है। नेक्स्ट है मोनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाला सुरंग है अटल रोड सुनल। अटल रोड सुनल। कुल्लू घाटी भारत के हिमालय प्रदेश में लाहौल और स्पीति घाटी को जोड़ता है रोहतांग दर्रा। उत्तराखंड राज्य स्थित है मंगशाधुरा दर्रा में। भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है काराकोरम दर्रा। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर नीम से करने वाले दो जलधाराएं चंद और भागा चिनाब नदी पर। 8,232 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वत दर्रा जो केंद्र प्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कश्मीर घाटी की बाहरी हिमालय और दक्षिण के मैदानी इलाकों को जोड़ता है वो है बनिहाल दर्रा। डैश को जम्मू के श्रीनगर से जोड़ने वाली गेटवे के रूप में जानता है बनिहाल दर्रा। भारत और म्यांमार के बीच त्रिकोशीय जंक्शन दीफू दर्रा, मैकमोहन। पालघाट दर्रा डैश राज्यों को मिलाता है तमिलनाडु और केरल को। पालघाट दर्रा तमिलनाडु और केरल को। खारदुंग ला पास लद्दाख में संबंधित है, लद्दाख पर्वत श्रेणी से संबंधित है खारदुंग ला पास। नेक्स्ट है उत्तराखंड में तीर्थ स्थल द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है लिपू लेक दर्रा। डैश दर्रा उत्तराखंड तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है मोलिंगला। स्वांग और लाशा को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? बुमला दर्रा। बुमला दर्रा नाम है। नेक्स्ट है उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है पालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा है। बोमलिया दर्रा 10 राज्य में स्थित है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित दर्रे को कहते हैं पलक्कड़ खाई। दक्कन पास से स्थित है दक्षिणी अंडमान और छोटा नागपुर अंडमान के पास। पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल डैश में स्थित है पालघाट। भारत और चीन के मध्य स्थित 3 व्यापारिक जांच चौकियों के में शामिल नहीं है। कौन सा? खैबर दर्रा नहीं है। भारत और चीन के बीच काराकोरम दर्रा नामक पहाड़ी स्थित है कारगिल के निकट। कहाँ पे? कारगिल के निकट है। नेक्स्ट है दीफू दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिण पश्चिमी भारत के पश्चिमी घाट और पर्वत श्रृंखला के एक महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों उत्तर में और उत्तर और अन्नामलाई पहाड़ियों को दक्षिण जोड़ता है पलक्कड़ दर्रा। वह दर्रा जो पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे जोड़ता है भोरघाट दर्रा। कौन सा दर्रा है? भोरघाट दर्रा। नेक्स्ट है खैबर पास पाकिस्तान को जोड़ता है अफगानिस्तान से। खैबर पास पाकिस्तान को जोड़ता है अफगानिस्तान से। यह दर्रा जम्मू कश्मीर के जास्कर सीमा में है श्रीनगर के लेह तक सड़क मार्ग जिसमें होकर जाती है सिंधु नदी द्वारा बनाया जाता है वह दर्रा है जोजिला दर्रा। खारदुंगला पर्वत का दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर में। बुलंद दर्रा स्थित है पाकिस्तान में। जलेपला और नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। दर्रे और संबंधित राज्य जोजिला और बुजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। बारालाचा और सिपिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। नीतिमाना लिपुलेक उत्तराखंड में। नाथला और जलेपला सिक्किम में। चांगला लद्दाख में। नेक्स्ट है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। नाथला दर्रा सिक्किम में और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। माना दर्रा है उत्तराखंड में। माना नीति दीफू। माना नीति कहाँ पे? उत्तराखंड में। दीफू कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और अगिल जो है दर्रा कहाँ पे? लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। नेक्स्ट मानस और मानसून और वर्षा। मानस नहीं, मानसून और वर्षा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह को सामान्य देता दक्षिणी पश्चिमी उत्तर की ओर। ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण से उत्तर भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है भूमध्य सागर से। कहाँ से? भूमध्य सागर से। भारत के उच्चतम वार्षिक दर्रा दर्ज की गई मानेसर मेघालय में।
उस दिन को वर्षा माना जाता है। जिस दिन 2.5 mm से अधिक बारिश होती है उस दिन को बारिश माना जाता है। नेक्स्ट है, पर्वत भूमि से महासागर की ओर बहती है ऋतु ऋतु में बहती है। वह राज्य में वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग या अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा से प्राप्त होता है तमिलनाडु। वह कारक जो सर्दियों में भारत और उत्तर पश्चिम के भागों में बारिश का कारण बनता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकदार उष्ण और गर्मी को क्या कहते हैं, लू कहते हैं। जो हवा चलती है उसको लू। जो उत्तर भारत के उत्तर पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में बहती है उसको लू कहते हैं। वह क्षेत्र जो भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून पहुंचने से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है उसका नाम है पश्चिमी घाट। ग्रीष्म ऋतु की स्थानीय लू चलती है राजस्थान में। कहाँ चलती है? राजस्थान में। भारत में लू हवा का संबंध समानता मौसम से, गर्मी के मौसम से। किससे? गर्मी के मौसम से। भारत में निवर्तन मानसून का मौसम होता है अक्टूबर से नवंबर में। जैसे दिल्ली में सामान्यतः जून के अंत तक संभावित तारीख 29 जून मानसूनी बारिश होती है। बंगाल की खाड़ी सखान तक आ जाती है। ठीक है। भारत का वह अधिकतम जिसमें सामान्य वर्षा से आगमन का समय होता है, जिसमें अचानक वृद्धि होती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहते हैं, जिसमें मानसून का पृष्ठपोष आता है जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य तक। एक सामान्य मानसून वर्ष के दौरान मानसूनी हवाएं संभवतः पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक पहुंचती है जुलाई के पहले सप्ताह में। दोपहर के समय शुष्क और गर्मी हवाएं चलती, जिन्हें लू कहता है गर्मी के मौसम में। क्या कहते हैं? गर्मी के मौसम में। वह राज्य दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा का प्राप्त करता है केरल। वह कारक जो भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है यूरोपीय देशों में बर्फबारी। उड़ीसा के अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान फानी का नाम है 2019 में। वे राज्य जो पूर्वी मानसून बौछार काल बैसाखी संबंधित है पश्चिमी बंगाल के असम से। आम्र वर्षा से घटना संबंधित है ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक वर्षा होता है मानस रात से। मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, स्थानीय तौर पर जाना जाता है आम्र वर्षा के नाम से। किस नाम से जानते हैं? आम्र वर्षा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, मुंबई के अनुवर्त दिशा में स्थित जिसके कारण एक भारी बारिश होती है उसे पश्चिमी घाट कहते हैं। एक प्रकार का उष्ण लहर लू। भारत में सर्दियों के दौरान आने वाली हवाएं शीत लहर का कारण बनती है हिमालय। गर्मी के मौसम के दौरान राजस्थान से उत्पन्न होकर आशनी क्षेत्र की ओर उड़ जाती है, उसका नाम क्या है? लू। दक्षिण पश्चिमी मानसून उत्पन्न होता है हिंद महासागर में। राज्यों का उनमें मानसून आरंभ होने की तिथियों का आरोही क्रम में केरल में पहले, फिर हिमाचल प्रदेश में, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान। शीतकालीन वर्षा होती है दक्षिण तमिलनाडु में। भारत के मानसूनी उत्पन्न करने वाली पौने हैं दक्षिण पश्चिमी पौने। भारत की जलवायु का प्रभुत्व है मानसून का। किसका? मानसून का है। भारत का वह राज्य जो मानसून सबसे पहले पहुंचा केरल में। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी पर। नेक्स्ट, दक्षिणी पश्चिम मानसून काल के समय कम वर्षा वाला स्थान है चेन्नई। एक ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक होता है और ढलवा पहाड़ी रहता है, इसकी खेती अवशिष्ट होगी चाय। वह स्थान जहां सबसे कम वर्षा होती है लेह। भारत का वह क्षेत्र जहां औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है जम्मू कश्मीर। भारत में वर्षा अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती से मरता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीने में तेईस होना। भारत में उत्तरी मैदान में शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ द्वारा। कलकत्ता में वायु प्रदूषण के सर्वाधिक योगदान है लघु उद्योग का ही है। अधिकतम औसत वार्षिक वाला राज्य है केरल। नेक्स्ट है हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। भारत का वह क्षेत्र जहां शीतकालीन वर्षा होता है उत्तर पश्चिम में। अनुभरण युग्म या भौन जल संसाधन के संबंध सबसे संपन्न राज्य है कौन सा? अनुभरण योग्य और भौम जल पश्चिम बंगाल है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान्य पश्चिम से होता है कम। शुक्रता दशा संबंधित है निम्न आर्द्रता से। तड़ित मेघ कहते हैं कपासी वर्षा को। लौटती मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। भारतीय मानसून उस समय का प्रबल होता है जब ला नीना भी प्रबल होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्व व्यापारी पवनों की दिशा होती है दक्षिण में पश्चिम।
भारत में सर्दी के महीने के दौरान मौसम डैश से पृष्ठीय दाब के वितरण के प्रभावित होता है। मध्य और पश्चिमी एशिया। मध्य और पश्चिमी एशिया। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में जब एक, दो या कई सप्ताह तक बारिश ना हो तो इस परिघटना को कहा था मानसून का विच्छेदन। मानसून के निर्वतन के दौरान वर्षा होती है तमिलनाडु राज्य में। मुंबई में मानसून की अरब सागर शाखा की अनुमति आगमन होता है कब? 10 जून को। आगमन कब होता है? 10 जून को। डैश समय पर भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा होती है? जून से सितंबर। मेघालय की डैश पहाड़ी पर मौनी सलाह स्थित है? खांसी पहाड़ी पर। सर्दियों के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। डैश राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून अल्प वर्षा होती है तमिलनाडु में। भारत के वार्षिक ऋतु परिवर्तनों का आता है मानसून। मानसून शब्द लिया गया अरबी शब्द से। खासी पहाड़ी डैश में मानस दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा का करता है दक्षिण भाग। कहाँ करता है? दक्षिण भाग में। हम लोग पढ़ेंगे वन्य जीव, वनस्पतियां और वन। नेक्स्ट, वन्य जीव, वनस्पतियां और वन। एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है। क्या नाम है इसका? जेट्रोफा जो है एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है। मदीनापुर जिले में अराबाड़ी वन के क्षेत्र में स्थानीय समुदाय को सक्रिय और ऐच्छिक भागीदारी वनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। साल के वन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नेक्स्ट है, बीड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है तेंदू के पत्तों का। सागौन, साल और शीशम जैसी प्रमुख प्रजातियां भारत में पाई जाने वाली वनस्पति के अंतर्गत आती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वह विधि जो वन और वन्य जीव संरक्षण से कम हानिकारक है। गैर काट वन उत्पादन संग्रह। हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का प्रभाव हुआ है। इससे पुरानी घास कट गई है और नई घास उगना संभव हुआ है। निजी व्यक्ति और समुदाय के अधीन वन क्षेत्रों को वर्णित किया गया। अवर्गीकृत वन के रूप में रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः निवास करते हैं मैंग्रोव वन में। मैंग्रोव बनाते हैं तटीय प्रदेशों में। अराबारी वन स्थित है मदीनापुर में। भारत में सर्वाधिक फैले हुए वनों के प्रकार है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के राज्य में पाए जाते हैं केरल में। भारत के मैंग्रोव वन मुख्यतः पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। सूक्ष्म पर्णपाती जंगल घेर गए हैं गुजरात में। अनुवर्णन रोपण का अर्थ होता है, अनुवर्णन रोपण का अर्थ होता है नष्ट हुए वनों के साथ के स्थान पर नए पेड़ लगाना। जंगल के पौधों, पेड़ों की जड़ें और पानी में डूबी होती है मैंग्रोव वन। पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन का उदाहरण है मैंग्रोव वन। उत्तर ध्रुवीय वृत्त आर्कटिक सर्कल में भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम डैश से गुजरना होता है। टुंड्रा, टैगा, समशीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में। पशु प्रजाति जो पश्चिमी घाट और विशेष रूप से पाई जाती है नीलगिरी तहर पे। नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर। नेक्स्ट, भारत में पर्वतीय वनों में डैश प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। चीड़, चंदन, काष्ठ और उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक। राजस्थान में पाए जाते हैं कांटेदार वन। केरल की साइलेंट घाटी में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। भारत के डैश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए विलो की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वाधिक व्यापक बने का प्रकार है पर्णपाती। हुलुक गिब्बन नामक जानवर पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। वह भारतीय राज्य जिसमें जंगल सबसे ज्यादा क्षेत्र फैले हैं अरुणाचल प्रदेश में। वह राज्य का सर्वोच्च रैंक भारतीय वन सेवा अधिकारी होता है प्रधान मुख्य वन रक्षक। जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्राकृतिक में कार्बन सिंक को मिटा दिया है, मतलब हमारे सत्य पर वनों के प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करने से है। भारत का वन विस्तार लगभग 24.62% है। अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि रेगिस्तान कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है मलाबार तट। सदाबहार वन पाया जाता है पश्चिमी घाट में। भारत का वह राज्य जहाँ सागवन पाया जाता है मध्य प्रदेश। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। वृक्षाधित क्षेत्र का सर्वाधिक है पूर्वी दक्कन में। वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वनिकों में लोकप्रिय था एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है यूकेलिप्टस।
राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? 1/3। राज्य समूहों के कितने वन कुल भौगोलिक क्षेत्र में 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित किए हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। नेक्स्ट, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल नोट। कुल क्षेत्र में वृक्ष छावनी क्षेत्रफल है 2.91 और वृक्ष सहित वन संपूर्ण क्षेत्रफल पर कितना? 24.62। नीलगिरी मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% भाग पर वन पाए जाते हैं? भूटान। संवैधानिक प्रावधान भूटान में। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में शखर वनापड़ का प्रतिशत है 12%। सागौन का साल उत्पादक है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में। भारत का वह राज्य संघीय क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वांछित है? मिजोरम। भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में। वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनांचित क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश। भारत के महोगनी, रोजवुड और शिकोना पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। भारत में सोनवर, सिल्वर फर या हपूषा और देवदार और भोज वृक्ष समांतर पर्वतीय वन है। कौन सा है? पर्वतीय वन है। भारत और बांग्लादेश में सुंदरवन में पाई जाने वाली मैंग्रोव वृक्षों की डैश प्रजाति को वैज्ञानिक रूप से हैरीटिएरा फॉर्म्स के रूप में जाना जाता है। सुंदरी। हिमालय के गिरिपथ पर पाया जाने वाला वन है पर्णपाती। कौन सा है? पर्णपाती है। भारत में ताड़, नारियल और केवाड़ एंगरा डैश समांतर पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय पांडुलिपि आमतौर पर ताड़ पत्रों पर या हिमालय में उगने वाले डैश के पेड़ की छालों पर लिखे जाते हैं? भोजपत्र पर। भोजपत्र पर लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है, कांटेदार वृक्षों के और सूक्ष्म क्षेत्रों में कांटों के रूप में कैक्टस वनस्पति डैश राज्य में पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है कैक्टस। राजस्थान में पाई जाती है कैक्टस। आर्द्र पर्णपाती वनों के मुख्य प्रजाति हैं चंदन। चंदन की लकड़ियां भारत में डैश वनों में पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। कोरिगा एक सुंदर डैश वन है जहां देवदार, बंगाल की खाड़ी में अप्रवाही जल है मैंग्रोव। डैश के भारत के डैश राज्यों में नलम्मा वन्य श्रृंखला है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। भारत के जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वह झाड़ियां और छोटे झखाड़ा वाले पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन में। उष्णकटिबंधीय वन में भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों में सबसे प्रमुख प्रजाति है सागौन का पेड़। नेक्स्ट है, भारत का डैश उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, पश्चिमी घाट से ढका हुआ है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के दक्षिण पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। इस प्रकार के वनों के डैश रूप में जानते हैं? इस रूप में जानते हैं 16 वन के रूप में। सुंदूरी वृक्ष मुख्य रूप से डैश राज्य में पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदूरी मैंग्रोव वन है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधे डैश दक्कन की विशेषता है? चंदन। प्राकृतिक आपदाएं भारत में हाल ही में डैश ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, बैरन द्वीप में विस्फोट हुआ। प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना होती है अकाल और बाढ़। भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता और भूकंपीय मेखला में नहीं आता? कर्नाटक, पठान। भारतीय उपमहाद्वीप पर उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप गतिशील है, इसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक। भारत और भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया जाता है 4। किस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से अधिक नहीं दिख जाता? भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है बिहार। सर्वाधिक प्राकृतिक आपदा जाने वाला राज्य है उड़ीसा। अब यहाँ से पढ़ेंगे चट्टाल, सेल और मृदा। शिलीभवन शब्द भौगोलिक घटक के संबंधित है चट्टानों से। सभी प्रकार के मिट्टी गठन में मूलभूत सामग्री है चट्टान। वह खनिज जो भूपरिपट्टी में 4% का निर्माण करती है। समानता आग्नेय और क्रांति चट्टानों से पाई जाती है। इसका उपयोग विद्युत उपकरण किया जाता है, उसका नाम है माइका। मोनोजाइट रेत से निकला। थोरियम डैश चट्टानों से विकटन है प्रीकैम्बियन। भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है गोंडवाना। पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य दर्शाता है कि भूकाल में भारतीय भूखंड किसका है? उत्तर की ओर से। किसका है? उत्तर की ओर। नेक्स्ट, मृदा से संबंधित है एडेफिक। बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होने वाला मिट्टी है रेगुड़ मिट्टी। सेल तंत्रों में से भारत का कोयला निरीक्षण डिपॉजिट मुख्य स्रोत है गोंडवाना क्षेत्र। भारत में निम्न सेल तंत्रों में से लो एस के मुख्य में जमाव पाए जाते हैं धारवाड़ में। प्रादीपीय भारत हिम युगों से हिम अवह युग जिसमें हिमनत हुआ है प्लेस्टोसीन हिमयुग। नेक्स्ट है, विंध्य शैली में जिसको वृहद भंडार कहते हैं चूना पत्थर। सेल का क्रियांतित मुलायम तनु है शिष्ट। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त सेल है धारवाड़।
धरवार चट्टानों की विशेषताएं अत्यंत रूपांतरित खनिज पदार्थ से युक्त। जलोढ़ उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, काली मिट्टी लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में और मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में। काली मिट्टी के बारे में हम लोग पहले देखेंगे। वह मृदा जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, काली मिट्टी। काली मृदा पाई जाती है गुजरात में। रीगर या रेगुर प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है सूरजमुखी खेती के लिए। दक्कन की पठार के अधिकांश हिस्से पाई जाती है काली मिट्टी में। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। क्या नाम दूसरा नाम? काली मिट्टी। दक्षिण पठार के अधिकांश हिस्से पाई जाती है काली मिट्टी। कपास का उत्पादन सबसे अच्छा होता है कहाँ पे? काली मिट्टी में। काली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाती है? मुख्यतः महाराष्ट्र में। वह मिट्टी जो नमी धारण करने की क्षमता जानी जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी की सर्वाधिक उपयुक्त नगद फसल है कपास। ग्रेट उत्तरी समतल भूमि मिट्टी पाई जाती है कछार, एलुवियल मिट्टी प्रकार का। भारतीय मृदा में कमी नाइट्रोजन की। किसकी? नाइट्रोजन की। डैश वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक पाती है, काली मिट्टी। स्वतः कृषि मिट्टी, स्वतः कृषि मिट्टी कपास की, काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानें। जलोढ़ मिट्टी के प्रकार होते हैं खादर और बांगर। जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होते हैं, खादर और बांगर। भारत में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी के। किसकी? जलोढ़ मिट्टी के। बाढ़कृत मैदानों में एक नए ताजे निरपेक्ष लगभग प्रत्येक वर्ष निर्मित होने के लिए उपजाऊ होते हैं। इस प्रकार की गहन कृषि का आदत होता है खादर। भारत में पाई 10 प्रकार की मृदाएं देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 40% भाग मौजूद होता है लगभग जलोढ़ मृदाएं। भारत के पूर्वी तट में ज्यादातर मिट्टी पाई जाती है जलोढ़। भारत के सर्वाधिक सघन रूप से कृषि हेतु प्रयोग की जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। गंगा के मैदानी इलाकों में है कछारी मिट्टी। करेवा जो मिट्टी गाद का प्रकार पाई जाती है जम्मू कश्मीर में। बांगर के रूप में जाना जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। अधिकांश रेत या गाद द्वारा नदियों के समुद्र लहरों को जमा किया जाता है जलोढ़ मिट्टी। वह क्षेत्र जो मृदा पदों के अधिक प्रभावित करता है चंबल घाटी। भारत में सबसे अधिक उपज मृदा है जलोढ़ मिट्टी का। गंगा घाटी और बांगर घाटी पाई जाती है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं के ऊपर। गाद और धूल से बनी मिट्टी होते हैं लोएस कहते हैं उसे। गाद और धूल से बनी मिट्टी को लोएस कहते हैं। भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का उत्पादन करने के सबसे उपयुक्त है चावल। महानदी और गोदावरी के समृद्ध डेल्टा डैश मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लेटराइट मिट्टी केरल ओशम में और लाल मिट्टी तमिलनाडु में। हम पढ़ेंगे अब यहाँ से लेटराइट मिट्टी के बारे में। ठीक है, दक्षिण भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में मौजूद वह मिट्टी जो इस क्षेत्र को चाय और कॉफी कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है, लेटराइट मिट्टी। उच्च तापमान या भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होता है लेटराइट मिट्टी। मुख्य रूप से कर्नाटक में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। तमिलनाडु, उड़ीसा, नागपुर, मेघालय के छोटे हिस्से में पाई जाती है जिसका लाल रंग होता है। कौन सी होता है? लेटराइट मिट्टी। ये कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी नहीं मिलती महाराष्ट्र में, सही मिलती है महाराष्ट्र में। ठीक है, इधर ही मिलती है। लेटराइट मिट्टी डस्ट ऑक्साइड में कमी होती है, सिलिकॉन की कमी होती है उसमें। लेटराइट मिट्टी डस्ट प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और ऑक्साइड के। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली डस्ट काजू की जैसे फसलों की सबसे उपयुक्त है लाल लेटराइट मिट्टी। डैश है गहरी मिट्टी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है और अक्सर मैफिक आग्नेय आधार सेल पर विकसित होता है लेटराइट। कौन सी होती है? लेटराइट। नेक्स्ट होता है लवड़ियों और क्षारीय अन्य मिट्टियां। भारत में कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी के रंग होने का फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति। टेनर औसत का तात्पर्य होता है लाल मिट्टी से। तेज हवाओं द्वारा 10 प्रकार की मिट्टी उड़कर और जमा होती है बलुई मिट्टी। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कुछ हिस्सों में आसानी से पाई जा सकती है लाल और पीली मिट्टी। मृदा के अध्ययन को उल्लेख किया भूमि विज्ञान में पेडोलॉजी। भारत के कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड के कारण। न्यूनतम छिद्रयुक्त है चिकनी मिट्टी। ठीक है, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल क्षार क्षमता अधिक होती है, कम होती है, माफ कीजिएगा, कम होती है। जलोढ़ तलछट का अर्थ एक प्रकार की भूमि नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि। लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा क्षेत्र पर। लावा मिट्टी पाई जाती है मालवा क्षेत्र पर। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा पाई जाती है उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में लवड़ी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात में। वह मिट्टी जिसको जिप्सम द्वारा कृषि के उपयोगी बनाया जाता है क्षारीय मिट्टी। सूक्ष्म मिट्टी विशेष रूप से डैश द्वारा विकसित हुई जिसमें विश्वतम सूक्ष्म स्थलाकृति प्रदर्शित करती है पश्चिमी घाट। डैश मिट्टी में पानी की अधिकता बनी रहती है चिकनी मिट्टी। मिट्टी की अम्लीय प्रकृति डैश की उच्च सांद्रता द्वारा दर्शाई जाती है हाइड्रोजन। कठोर कृत मिट्टी पर किसी मृत कीट के शरीर के किसी हिस्से की छाप डैश का एक जीवाश्म। मिट्टी की डैश परत पे हुम्यूस होती है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाती है ऊपरी मिट्टी। भारत के लाल मिट्टी समानता पाई जाती है दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के पूर्वी और दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है भारत के पूर्वी और पश्चिमी
तटों में पाई जाने वाली मिट्टी है कछार। कौन सी कछार? उत्तर मैदानों में डैश क्षेत्र में सर्वाधिक उपजाऊ है खादर। उत्तरी भारतीय मैदानों में दलदली पट्टी को डैश नाम से आता है, तराई नाम से जानते हैं। मृदा के लवणीकरण डैश स्थान कार्ड होते हैं, अधिक सिंचाई कार्ड होता है। डैश मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों की पानी में घुलने के कारण मिट्टी की निचली परत में भूजल के होने वाला संचालन है लीचिंग कहते हैं, उसे लीचिंग कहते हैं। डैश खारी मिट्टी को डैश नाम से जानते हैं, ऊषर मिट्टी को। खारी मिट्टी को ऊषर मिट्टी के नाम से कहते हैं। आर्द्र भूमि कृषि के लिए उपयुक्त फसल होती है चावल। यहाँ से देंगे पर्वतीय मृदा और अन्य तत्व, ठीक है। पर्वतीय मृदा और अन्य तत्व देखेंगे, ये देख लेते हैं। सिंचाई परियोजना तक देखेंगे, ठीक है। मृदा सूक्ष्म जिसमें कठोर और छिद्र दोनों होते हैं, एक इकाई आयतन द्वारा द्रव्यभार कहलाते हैं स्थूल घनत्व। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और हाथ से मिट्टी के संबंध में मुख्य खतरा माना जाता है। मिट्टी के संरक्षण और सर्वोत्तम उपाय नहीं है बारिश के पानी में बह जाना। भारतीय मृदाओं के जिस सूक्ष्म तत्व की कमी होती है वो है जस्ता। जस्ता में भारतीय मिट्टी में जस्ता की कमी होती है। भारत का वह क्षेत्र जहाँ मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। हुमस का उदाहरण है जैविक क्लोराइड से। मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भाग को सहन कर सकती है उस भाग को कहते हैं धारिक क्षमता। ह्यूमस मृदा के 10 भाग में पाया जाता है, एस ए स्तर में, स्तर में, ठीक है। आमतौर पर कृषि के उपयोग में किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है पोटेशियम है। भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र पाई जाती है दलदली मिट्टी में। मिट्टी की उपजाऊ बनाता है खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कृषि विभाग के अनुसार भारत में 10 प्रकार के मृदा कम सर्वाधिक है। इंसेप्टिसोल, ठीक है, इंसेप्टिसोल। भारत मृदा सर्वेक्षण वर्ष 1956 में मृदाओं और वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए स्थापित किया गया था। डैश ने भूमि आर्द्रता सूखा भी कहा था और मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें मुरझा जाती हैं, कृषि सूखा, उसे कृषि सूखा कहते हैं। नेक्स्ट लाल मिट्टी में लाल होने के कारण है क्रिस्टलीय मेटामार्फिक और चट्टानों में लोह की व्याप्ति। नेक्स्ट सिंचाई और नदी घाटी परियोजना, आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट, ठीक है। पोंग बांध व्यास नदी पर बनाया गया हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? पोंग बांध बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। चिनाब नदी पर स्थित है दुलहस्ती परियोजना। नागार्जुन सागर बांध डैश नदी बनाया गया, कृष्णा नदी पर बनाया गया। गुजरात राज्य का सबसे बड़ा बांध है उकाई बांध। कौन सा है? उकाई बांध। तमिलनाडु जिले में कलनी के नाम से जाने वाला एक ग्रैंड एनीकट बांध जो सबसे पुराने बांधों में से स्थित है तिरुचिरापल्ली में, ठीक है, तिरुचिरापल्ली में। सतलज नदी पर बना हुआ है भाकरनांगल बांध। भारत में सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। कृष्णा नदी पर बनाया गया है श्रीशैलम बांध। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर। पैठन जल विद्युत परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। चमेरा बांध बनाया गया रावी नदी पर। भारत का वो राज्य जिसमें सबसे ज्यादा बांध है महाराष्ट्र में। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश के संयुक्त प्रयास में उत्तर प्रदेश और बिहार। भारत में कुल सिंचाई का 45% घरेलू पानी डैश भूजल से आता है, 80%। लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है फव्वारा। ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है ड्रिप सिंचाई। ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है ड्रिप सिंचाई। प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाए गए नर्मदा नदी पर। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के पूर्व में जाना जाता है राजस्थान नहर के नाम से। हरिके बांध से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से हीराकुंड बांध बना है महानदी पर। राजस्थान में डैश नहर की वजह से कम हरियाली हुई है इंदिरा गांधी नहर। बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी की प्राकृतिक प्रवाह और विनियमित करने के डैश अनुप्रवाह क्षेत्र से कृषि प्रभावित होती है। बाढ़ के खनिज समृद्ध तलछट में वार्षिक जमाव के अवरुद्ध करने से। भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है इंदिरा गांधी नहर। 1970 के दशक में डैश बांध के निर्माण के लिए निर्वासित किए गए लोगों अभी तक उन्हें प्रदान किए जाने वाले लाभों के प्रयास के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तावा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था। टेहरी बांध। भाखड़ नांगल बांध बनाया गया था सतलज नदी पर। गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना संबंधित है पंजाब राज्य से। तावा बांध का निर्माण हुआ था 1970 के दशक में। गांधी सागर बांध स्थित है मध्य प्रदेश में। जयकवाड़ी फर्स्ट जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी गोदावरी नदी पर। दामोदर घाटी निगम का संचालन ताप विद्युत केंद्रों पर। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध बनाया गया था चंबल नदी पर। कहाँ पे? चंबल नदी पर। दुनिया भर में मौजूद अधिकांश बांधों का मुख्य उद्देश्य है पेयजल आपूर्ति, सिंचाई और विद्युत उत्पादन, ठीक है। नर्मदा सागर परियोजना है गुजरात में। पेरियार नदी पर बनाए गए इडुक्की बांध। सतलज नदी पर स्थित है नाथपा झाकड़ी बांध। तुलसी पावर स्टेशन स्थित है किश्तवाड़ा जिले में। कहाँ पे? किश्तवाड़ा जिले में। भारत और अफगानिस्तान ने फरवरी 2021 में बांध बनाने के समझौते पर सहतूत बांध। स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध है दामोदर नदी बांध। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध है। नेक्स्ट वह बहुउद्देशीय परियोजना जिसका निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया सरदार सरोवर परियोजना। वह वे दो नदियां जिसको पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई जोड़ा गया गोदावरी और कृष्णा। टेहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है उत्तराखंड में।
इंदिरा सागर बांध बनाया नर्मदा नदी पर, कहाँ पे? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी बांध। इस बांध का नाम केरल के राजा महाबलीपुरम के नाम पर रखा गया है, बाणसूर सागर बांध। नेक्स्ट है बेतवा नदी पर स्थित है राजघाट बांध। मालमपुआ बांध स्थित है पलक्कड़ केरल में। तापी नदी पर निर्माण किया गया है उकाई बांध। भारत में आर्क बांध का निर्माण हुआ है इडुक्की बांध। तिपाई मुख्य बांध स्थित है मणिपुर में। तेलंगाना द्वारा सरकार द्वारा शुरू की गई सिंचाई परियोजना है कमलेश्वरम। रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना है उड़ीसा में। रिहंद घाटी परियोजना स्थित है उत्तर प्रदेश में। कोंडा लेरू बांध स्थित है आंध्र प्रदेश में। कांडा रेलू नाम है। पागला दिया बांध स्थित है असम में। पागला दिया बांध स्थित है असम में। बाण सागर बांध स्थित है मध्य प्रदेश में। अलमट्टी बांध का निर्माण किया गया कृष्णा नदी पर। भारत का सबसे पुराना बांध है ग्रैंड अनिकुट कल्लाइना। कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। माई नदी पर स्थापित किया गया है हीराकुंड डैम। तुंगभद्रा उद्देश्य कृष्णा नदी पर उपनदी के तट पर स्थापित किया गया। कोसी बांध और सिंचाई परियोजना बिहार में। 400 वर्ष पहले कुल नामक एक सिंचाई नदी का स्थानीय प्रणाली विकसित की थी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। घाट प्रभा नहर परियोजना है कर्नाटक में। उकाई नहर परियोजना स्थित है गुजरात में। नीरा नहर परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। नीरा नहर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर। चेरुथानी बांध स्थित है पेरियार नदी पर। मलमपूजा बांध स्थित है मलमपूजा नदी पर। कोटेश्वर बांध है भागीरथी नदी पर। वह राज्य जहाँ सुलई नदी परियोजना चल रही है हिमाचल प्रदेश। भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। गोविंद बल्लभ पंत जलाशय स्थित है उत्तर प्रदेश में। गोविंद दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है एडन नहर। कौन सा नाम है? एडन नहर नाम है इसका। नेक्स्ट वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया गया भागीरथी है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। भारत का जहां नागार्जुन सागर परियोजना है आंध्र प्रदेश। मीठे पानी के प्लसपर परियोजना स्थित है गुजरात में। वन नदी घाटी परियोजना जिसका लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त है चंबल नदी घाटी परियोजना। भारत का बड़ा जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूप हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। रणजीत सागर अवस्थित है रावी नदी पर। तुलबुल परियोजना संबंधित है झेलम नदी पर। भारत में माला नहर तंत्र पर अवस्थित है दीना रिंछाजे दस्तूर। वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक संयुक्त कार्य तेलुगु गंगा। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ सरयू पहाड़ पर। राजस्थान इंदिरा नहर निकलता है सतलज पर। रोंगटांग जलविद्युत परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। शिव समुद्र जल परियोजना कर्नाटक में। रानी लक्ष्मीबाई अवस्थित है बांध अवस्थित है कहाँ? बेतवा नदी पर। उन दो राज्यों के नाम दिए उन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पास है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल नदी पर। व्यास नदी को पोंग बांध से अलग करने पोंग बांध को जल का प्रयोग करने वाली नदी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ी देते हैं मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। फरक्का बैराज का निर्माण हुआ हुगली के पर्याप्त जल प्रवाह बनाए हेतु रखने। बकिंगम नहर का मुख्य कार्य सिंचाई का नौकागमन करना। बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इसमें प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है भाखड़ नागल। नेक्स्ट इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत है सतलुज और ब्यास। रुद्र सागर विकास योजना की स्वीकृति 2012 में दी गई। संबंधित रुद्र सागर कहां से? त्रिपुरा संबंधित है रुद्र सागर। त्रिपुरा संबंधित रुद्र सागर। नेक्स्ट जवाहर सागर बांध स्थित है राजस्थान में। जवाहर सागर बांध स्थित है राजस्थान में। गोविंद सागर भाखड़ नागल परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। चंबल परियोजना में संयुक्त उद्यम के राज्य शामिल है राजस्थान और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित बांध तावा। पाकिस्तान डायमर भाषा का निर्माण कर रहा है सिंधु नदी पर। डायमर बांध भाषा यानी भाषा नहीं है बांध का निर्माण कर रहे हैं भाषा बांध का निर्माण कर रहे हैं सिंधु नदी पर। विभिन्न परियोजन के लिए पानी की आपूर्ति के लिए नदी की धारा की दिशा में एक जलाशय बनाने के लिए उपयुक्त धारा निर्मित अभेद सामग्री की जलीय रचना होती है उसका नाम है बांध। सरदार सरोवर बांध निर्मित की गई है नर्मदा नदी पर। उत्तराखंड का पहला गुरुत्व बांध है सोंग बांध। कौन सा? सोंग बांध है एक प्रकार का स्थायी बांध जिसे विशिष्ट क्षेत्र में पानी को बाहर करने के लिए बनाया गया। कॉफर बांध। कदम बांध कदम नदी और ड्यास नदी के संगम पर स्थित है गोदावरी नदी पर। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय या ड्यास की सहायक नदी है लोनी नदी के। स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है चांडिला बांध। कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना है भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट पुल्लावरम सिंचाई योजना का निर्माण किया गया गोदावरी नदी पर। धरोई बांध बनाया गया कहाँ पे? साबरमती नदी पर।
महाराष्ट्र में स्थित है कोयना बांध। सोमासिला बांध स्थित है मध्य प्रदेश पर। बगलिहार बांध बनाया गया चिनाब नदी पर। स्टैनली जलाशय है तमिलनाडु पर। डैश बांध तमिलनाडु की कावेरी नदी पर स्थित है, मुट्टेर। ठीक है। झारखंड में बराकर नदी पर बनाया गया तेलिया बांध। महाराष्ट्र महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना डैश नदी पर स्थित है, कुचोंग नदी पर। भवानी सागर बांध और लोअर भवानी सागर बांध स्थित है तमिलनाडु नदी पर। भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे नजदीक है फरक्का बांध। हीराकुंड बांध बनाया गया महानदी पर। कृष्णा नदी अलमट्टी बांध डैश राज्यों के बीच विवाद का विषय है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। बगलिहार बांध स्थित है जम्मू कश्मीर पर। निजाम बांध स्थित है तेलंगाना पर। पैठड़ जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है गोदावरी नदी पर। सलाला परियोजना समिति है चिनाब नदी पर बनाया गया। पौधे की सिंचाई के लिए डैश तकनीकी ड्रिप सिंचाई, ठीक है, टपक सिंचाई का अंतर्गत सक्रिय नलिकाओं का प्रयोग किया जिसमें पानी सीधे पौधों की जड़ तक पहुंचता है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। कौन है? इंदिरा गांधी नहर। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों के डैश जल का उपयोग हो रहा है भूमिगत। सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल्स पाई जाएंगे भारत में। कुएं नलकूपे के बाद भारत में सिंचाई का सबसे बड़ा संसाधन है नहरें। बांस की टपक सिंचाई व्यवस्था बहुत लंबे समय से प्रयोग की जाती थी मेघालय में। स्टैनली जलाशय कहाँ पे? तमिलनाडु में। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में। शांति सागर कर्नाटक में। नागाल सागर आंध्र प्रदेश में। योजना मेट्टूर बांध योजना तमिलनाडु में। हीराकुंड बांध योजना उड़ीसा में। रिहंद बांध योजना उत्तर प्रदेश में और कृष्णा बांध योजना कर्नाटक में। देखिए परियोजना उकाई परियोजना तावी नदी पर है। जयकवाड़ी गोदावरी पे है। खड़क वासला मूथा में है और मयूराक्षी पे। नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट वीडियो होगा खनिज संसाधन। तो ये थोड़ा देख लेते हैं। तो हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग सामान्य परिचय कंप्लीट कर चुके हैं। पर्वतीय और पठारी मैदान अपवाद तंत्र भी कंप्लीट कर लिए हैं। और आज जो हम लोग भारतीय तटीय द्वीप प्रमुख चार्टियन प्रमुख प्रपात और झीलें चट्टान सैल्व और मृदा कंप्लीट किए। और उसके बाद से हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया सिंचाई व नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट जो हम लोग खनिज संसाधन से होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अपना ख्याल के परिवार के खास करके माता पिता ख्याल के मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।